Good afternoon, students. Today we are here for our new session for the new semester of BBA. और अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो BBA में आपका फोर्थ सेम में सब्जेक्ट रहने वाला है वो रहने वाला है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले जो उसका नाम है, देखिए दो चीजें हैं, फाइनेंस और मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है दो वर्ड से मिलके बना है आपका, पहला है आपका फाइनेंस और दूसरा है आपका मैनेजमेंट। तो बेसिकली अगर इसकी तह में जाएं, इसके बारे में जाएं तो क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो आपके फंड्स हैं वो किस तरीके से आप कलेक्ट करेंगे और उन फंड्स को आप किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, उस इन्वेस्टमेंट पे बेटर रिटर्न मिल सके। तो उन सब चीजों के लिए जो आप एक्टिविटीज करेंगे वो सारी चीजें किस में आती हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। दूसरा कि अगर फाइनेंस की हम बात करते हैं तो फाइनेंस क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नेसेसरी पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइफ ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि अगर फाइनेंस नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने डे टू डे जो ऑपरेशंस ऑपरेट कर रही है उन्हें इजीली और कन्वीनियंटली ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो उसके पास उन सब चीजों को चलाने के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो लिक्विड फॉर्म में पैसा होना चाहिए वो अवेलेबल कौन करवाता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू उसकी अवेलेबिलिटी होती है और किस तरीके से उसकी इन्वेस्टमेंट होनी है और कितना उसका रिटर्न आना है, इन सब चीजों पे जो निगरानी होती है और जो देखरेख होती है वो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की होती है। अब जब हम इसमें आगे बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम एक छोटी टर्म में समझें कि एक्चुअल में वो क्या वर्क करता है, किस तरीके से, किससे रिलेटेड रहता है, तो वो क्या होता है कि उसके बारे में हमने एक डेफिनेशन लिखी है जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस टू द फाइनेंस फंक्शन। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो आपका फाइनेंस फंक्शन है कि किस तरीके से जो आपका फाइनेंस है उसका किस तरीके से आपको यूज करना है, उसके बारे में प्लानिंग करना और उस प्लानिंग को उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चलाना, वो दोनों चीजें किसमें आती हैं, आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर चीजें वो आती हैं। ठीक है। बेसिकली पर्पस क्या है कि पर्पस एक सिंपल पर्पस है कि क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्लानिंग और कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, फाइनेंस फंक्शन के लिए, ताकि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज हैं और कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एक अल्टीमेट गोल होता है और अल्टीमेट गोल क्या होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट रिटेन करना अपने पास, ठीक है, या मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो उन चीजों को उस गोल को अचीव करने के लिए क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगी, प्लानिंग होगी कि हमें क्या प्रोडक्शन करना है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो हम क्या कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे। दूसरा, अगर हम सर्विस सेक्टर में डील कर रहे हैं तो हम ऐसी कौन सी सर्विस दे रहे हैं जिससे जो हमारे जो सब्स्टिट्यूट हैं और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस चीज को नहीं दे पा रहे हैं, ताकि हम क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर सकें। और दूसरी चीज इसमें आती है आपकी कंट्रोल दैट मीन्स जो प्लानिंग हुई है, जो पॉलिसी बनी है, जो पैरामीटर सेट किए हैं, कंट्रोल क्या करता है कि कंट्रोल उसे चेक करता है कि जिसके लिए वो बने, जैसे वो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे, क्या जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, और नहीं हो रहा है तो इस चीज को रिकॉग्नाइज करना कि वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है और उसे वापस से उसी डायरेक्शन में लेके आना, वो चीज किसमें आती है, आपकी फाइनेंस फंक्शन में। और इस चीज को कंट्रोल करना किसमें आता है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। देखिए नेक्स्ट जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे आपके स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट मीन्स कि कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो
तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म के लिए फंड को रेज कर रहे हैं। दूसरा, अगर फंड रेज हो रहा है तो अब जो हमने प्लान किया है कि हम उसे किस तरीके से उसे एक्सपेंडिचर में यूज करेंगे या उसे किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यूज करेंगे, ताकि जो भी चीज या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो हमें मिनिमम टाइम में मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड कर सके। ठीक है। दूसरा आता है आपका ठीक है। तो इसमें जब हम बात करते हैं आगे, तो देखिए इसमें हमारे पास मेन जो स्कोप है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो मेन 5 जो फील्ड हैं वो इसके कवर कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग दैट मीन्स हाउ कैन वी एक्सपेंड आवर फंड्स ऑन अ पर्टिकुलर आइटम इन विच एवर इंडस्ट्री। ठीक है। दूसरा आता है आपका राइजिंग ऑफ नेसेसरी फंड्स। राइजिंग ऑफ नेसेसरी फंड्स क्या है कि हम किस तरीके से जो हमें फंड्स की जरूरत है, देखिए एक तो खुद की कैपिटल है कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास खुद की कैपिटल है, हम उस कैपिटल से बिजनेस चला रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल है उसे, जो फंड्स हैं उन्हें रेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, उसके थ्रू क्या होगा, हम जो फंड्स हैं उन्हें रेज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड्स। कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड्स दैट मीन्स क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो फंड्स हमने रेज करे हैं तो हमें उन्हें किस तरीके से यूज करना है। कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स की हम बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलिंग ऑफ फंड्स दैट मीन्स क्या है कि जितने फंड्स हमने रेज करे या जितनी कैपिटल हमारे पास थी, तो जो हमने पॉलिसी बनाई है, तो और जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं और उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से उन फंड्स को यूज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज को चेक करना किस में आता है, आपका कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड्स में आता है। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। ठीक है। फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स दैट मीन्स क्या है कि फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स जो क्या होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा है आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो जो विद इन अ ईयर क्या हो जाती हैं, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इन दोनों के बीच चीजों को मैनेज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो जब प्लांट सेटअप कर रहे हैं तो वो क्या है, एक परमानेंट सेटअप है। ठीक है। और वो क्या है, वो लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप उसका यूज करेंगे। दूसरा क्या है, जब हम बात करते हैं करंट एसेट्स की, तो करंट एसेट्स की जैसे आप हम बात कर रहे हैं, कैश है, ठीक है, बैंक है, ये सारी चीजें अगर आपने बैलेंस शीट पढ़ी है तो उसमें आती हैं करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो उन दोनों के बीच किस तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है उनका यूज करने के बाद। ठीक है। डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट की हम बात कर रहे थे, तो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट दैट मीन्स क्या है कि प्रॉफिट का वो पोर्शन जो टैक्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रख रही है। ठीक है। और उस पोर्शन में क्या है कि एक तो डिविडेंड के रूप में हम अमंग द शेयर होल्डर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दूसरा क्या है, रिटेन कर रहे हैं किसके लिए, फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। तो वो चीज किस में आती है, आपकी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट के अंदर आती है। तो मेन हमने बात करी किसकी, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो उसमें फर्स्ट था आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के किस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं कि चीजों को हमें किस तरीके से आगे बढ़ाना है। दूसरा है आपका रेजिंग ऑफ नेसेसरी फंड्स। रेजिंग ऑफ नेसेसरी फंड्स दैट मीन्स हमें कौन कौन से सोर्सेज से जो हमारे लिए जरूरी फंड्स हैं उन्हें इकट्ठा करना है। तीसरा है आपका कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड्स। कंट्रोलिंग द यूज ऑफ फंड्स दैट मीन्स क्या है कि जो हमने प्लानिंग करी है तो हम फंड्स को क्या कर रहे हैं कि उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम यूज कर रहे हैं,
या यूज हो पा रहे हैं उस चीज को चेक करना। फोर्थ आता है मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स। फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स दैट मींस क्या है कि जितने हमने फंड्स इन्वेस्ट करे हैं तो उनका एक रेशो हमारे पास होना चाहिए कि कितना तो हमने फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट किया है और कितना हमने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। फिफ्थ आता है आपका डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉफिट दैट मींस आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द रेवेन्यू, जो प्रॉफिट हमें बचा, ठीक है, उस प्रॉफिट के हमने क्या करा, दो चीजों से हम उस प्रॉफिट को यूज कर सकते हैं। एक, उसे रिटेन करके रखने के लिए ताकि हम फ्यूचर में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। दूसरा, जो हमारे साथ शेयर होल्डर्स हैं उनमें एज अ डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें ताकि वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म में बने रहें। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की।